वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित अपने आवास से मंडल स्तर पर एकीकृत मंडलीय कार्यालय के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के साथ उसका प्रस्तुतिकरण भी देखा। गोरखपुर के एनआईसी सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजन पांडियन, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, जीडीए सचिव राम सिंह गौतम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के श्रम आयुक्त कार्यालय परिसर में प्रस्तावित मंडलीय कार्यालय के निर्माण कार्य के संबंध में समीक्षा की और पूरे परिसर की व्यवस्था तथा पार्किंग की व्यवस्था का जायजा लिया। गौरतलब है कि गोरखपुर में नया मंडलीय कार्यालय बनाया जाएगा, जो उप श्रम आयुक्त कार्यालय व 7 संलग्न कुल क्षेत्रफल 3.2 एकड़ भूमि पर निर्माण प्रस्तावित है, जिसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 33,500 मीटर है, जिसमें बेसमेंट के साथ 9 तल कुल 61 कार्यालय, सभी कार्यालयों के लिए श्रेणी बार केबिन, चैम्बर, बैठने का विस्तृत प्रावधान, प्रत्येक फ्लोर पर 40 लोगों के मीटिंग हॉल, अपर ग्राउंड फ्लोर पर 50 लोग एवं 100 लोग के 2 मीटिंग हॉल, एक 300 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम, आधुनिक केंद्रीय अभिलेखगार, कैंटीन, लाइब्रेरी, प्रतीक्षालय, बैंक सुरक्षा, चेक पॉइंट, विभिन्न पदों पर 9 कोर्ट रूम बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसको 30 वर्ष के अनुरक्षण का प्रावधान रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंडलीय कार्यालय की पूरी रूपरेखा से अवगत कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद 8 दिसंबर को हम लोगों ने इसमें कार्रवाई शुरू की थी सर। मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय जो समितियों का गठन है सर, वो हो चुका है। इसमें कार्यालय भवन है, जितने कार्यालय शिफ्ट होने हैं सर, करीब 60-61 दोनों जगह है सर, उनके सभी कार्यालयों से काम है सर। सभी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट से वार्ता हो गई है, इस ऑफिस को वहाँ कितना स्पेस देना है वो आवंटन हो गया सर। डेटा अंतिम चरण में है सर। अग्रिम से प्रेजेंटेशन हम लोग पहले गोरखपुर का करेंगे सर, गोरखपुर का छोटा सा वॉकथ्रू सर 2 मिनट का हो, और उसके बाद प्रेजेंटेशन, फिर वाराणसी का प्रेजेंटेशन और उसका 2 मिनट का वॉकथ्रू है। मैं सर दोनों टीमें एनआईसी के माध्यम से जुड़ी हुई है सर। मैं दोनों कमिश्नर साहब से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रेजेंटेशन सर। नमस्कार सर। मैं सर और एक सर 2 मिनट का वॉकथ्रू है, यदि वो प्ले हो जाए सर। इसमें सर साउंड भी होगा सर। उसका स्वरूप सर ऑलरेडी वॉकथ्रू में भी क्लियर हुआ है, और सर प्रयास ये है कि लोकल स्थापत्य और लोकल आवश्यकताओं के अनुसार इसको प्रस्तुत किया गया है। सर ये नई भूमि पर प्रस्तावित किया गया है, जो वर्तमान में उप समायुक्त का कार्यालय था वहाँ पर सर। ये वर्तमान मंडलायुक्त कार्यालय से करीब 2 किलोमीटर पर है, लेकिन ये इस तरह से बिल्कुल पास में है और काफ़ी डीकंजेस्टेड एरिया भी है। इसके साथ ही साथ वर्तमान में जो भूखंड प्रस्तावित है वो 3.2 एकड़ का है, लेकिन इसके पास में ही
1 एकड़ की भूमि और हमें मिलने उसमें कुछ लीगल केस चल रहा है, लेकिन वो भी भूमि हमें मिल जाएगी। तो फर्स्ट यदि बाद में हम कोई एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। साथ ही साउथ वेस्ट पार्ट में एक पार्क है, सामने भी ISO स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, RTO पर्यटन का भी बड़ा कार्यालय है, तो वहाँ पर भी यदि आवश्यकता अनुसार उस स्पेस का पार्किंग में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट में फ्लोर प्लान दिखाने का प्रयास किया गया है। प्रस्तावित भवन में बेसमेंट, लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड के साथ 5 फ्लोर हैं। यदि बेसमेंट में देखें 225 4 व्हीलर उसमें वहाँ पर खड़े हो सकेंगे। इसके साथ साथ लोअर ग्राउंड फ्लोर पर ग्राउंड फ्लोर पर या फर्स्ट फ्लोर पर किया गया है, और जिनका पब्लिक इंटरफेस कम है उनको ऊपर में दिया गया है। अपर ग्राउंड फ्लोर पर कमिश्नरी ऑफिस प्राइमरली रहेगा। इसमें 3 कॉन्फ्रेंस हॉल 100 रूम के और 50 सीटेड रहेंगे। प्रमुख सचिव सर से निर्देश के क्रम में हम इसको एक 150 सीटेड का कॉन्फ्रेंस हॉल करेंगे और एक 100 सीटेड का करेंगे। इसके साथ साथ कोर्ट रूम की व्यवस्था भी इस फ्लोर पर की गई। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लोर पर इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 300 सीटेड का बड़ा ऑडिटोरियम भी प्रस्तावित किया गया है, जो अत्यंत आधुनिक होगा और सभी व्यवस्थाएं उसमें होंगी। 300 सीटेड ऑडिटोरियम का जो इंट्रेंस होगा, जो मंच पर लोग बैठेंगे उनके लिए इंट्रेंस इस फ्लोर से होगा, और इसके साथ साथ फर्स्ट फ्लोर पर अन्य विभागों की व्यवस्था की गई। इसमें क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा, JD एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित जितने विभाग हैं और सेवा योजन वो फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे। इसी तरह सेकंड फ्लोर पर पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध एवं कृषि से संबंधित जितने राइट एग्रीकल्चर से संबंधित विभाग हैं वो सारे एक साथ सेकंड फ्लोर पर उनको स्पेस दिया गया है। यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि सर प्रत्येक फ्लोर पर हमने कोर्ट रूम देने की व्यवस्था की है और कॉन्फ्रेंस हॉल देने की व्यवस्था की है, जो कि कॉमन यूज़ होगा, जिसको जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम उसको प्रयोग करते हैं। की गई है मल्टीपर्पज़ हॉल की व्यवस्था की गई है, और उसके साथ साथ एक बड़ा रिकॉर्ड रूम बनाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें IT को यूज़ करते हुए हम सारे विभागों मंडल के गोरखपुर मंडल के लगभग सभी कार्यालयों को हम लेके आ रहे हैं। 61 कार्यालयों को एक छत के नीचे लेके आ रहे हैं। इसमें सभी को CPW, इसमें 4 भूखंड सर हम लोग ने चिन्हित किए हैं। सेवा योजन कार्यालय, नॉर्मल कैंपस, और हमारा जो आयुक्त कार्यालय इस समय चल रहा है सर, ये 4 भूखंडों को सर हम मोनेटाइज करेंगे, और उससे जो पैसा आएगा उसको सर बिल्डिंग में देंगे। किंतु आरंभ में सर 25 करोड़ रुपए दूसरा पार्किंग बेसमेंट आपने जो पार्किंग दी है सर, आपके यहाँ कमिश्नरी में कितने अधिवक्ता हैं? सर कमिश्नरी में सर करीब 187 सर है, 187 है सर। ये संख्या बढ़ेगी सर, उसको तो अभी यही मान के चलिए, और इनके क्लाइंट भी आते होंगे सर। तो 400 टू व्हीलर के लिए पार्किंग का दिया है आपने सर, कैसे आप बाकी लोगों को समाहित करेंगे? सर निवेदन ये था सर, ये जो पार्किंग है ये सिर्फ सर कार्यालयों के लिए है, जहाँ पर हमने 0.5 एकड़ भूमि प्रस्तावित की है त्वरित आर्थिक विकास के लिए सर, उसके पास ही अधिवक्ताओं की पार्किंग होगी। वो इस पार्किंग में नहीं आएंगे सर, उनकी पार्किंग वहीं पर उनका अलग से है, उनका अलग से है सर, और इसको मैं नोट कर लिया सर। पार्किंग की वहाँ व्यवस्था रहेगी सर। कितने लोगों की वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था आप दे सकते हैं सर? जहाँ पर एडवोकेट हैं सर, ये जहाँ पे अधिवक्ताओं का आवागमन होता है वहाँ पे पार्किंग का स्पेस बहुत महत्वपूर्ण होता है सर। तो जितने भी आप कोर्ट देखेंगे सब बिल्कुल अधिवक्ताओं के वाहनों से भरे पड़े रहते हैं सर। वहाँ पर सर करीब 75 4 व्हीलर और सर करीब 175 2 व्हीलर की जगह है सर। कैसे कर पाएंगे? लेकिन सर आवश्यकता अनुसार जैसा आज की स्थिति हमें कोई भी प्लानिंग करनी हो आगे 50 सालों को ध्यान में रख के बनाना चाहिए सर। जैसा कि मैंने सर निवेदित किया सर, 3.2 एकड़ के अलावा सर हमें 1 एकड़ और भूमि मिलने की संभावना है सर, तो हम उसमें भी सर वो व्यवस्था कर सकते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग की कोई संभावना वहाँ पे उसके आसपास? सर एक नजूल का भूखंड है सर, जो अभी यूनिवर्सिटी से सर एपिडेमिक एक्ट में हम लोगों ने सर लिया था कुछ कार्य के लिए। इससे सटा हुआ है? बिल्कुल सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है सर, इससे जुड़ा हुआ है सर। ये ईस्ट वेस्ट में पड़ेगा सर, ईस्ट साउथ ईस्ट में पड़ेगा सर। तो
होगा जो अन्य जगह होता है, तब वहाँ सड़क पे खड़े होकर अधिवक्ताओं को बाद में हटा भी नहीं पाएंगे, तो फिर वहाँ पे इस प्रकार के ऑफिसेस का फिर कोई मतलब नहीं रह पाएगा। दूसरा एक तो इसको देखना पड़ेगा आपको, पार्किंग के स्पेस आदि को लेकर के इसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा ये जो है टेंडर की कार्रवाई हम अगस्त में क्यों लेकर के जाएंगे, उससे पहले क्यों नहीं? सर जुलाई पर वोट करेंगे सर, 24 अगस्त को फाइनल करेंगे सर। DPR आने वाली सर, DPR कब तक पहुंच जाएगी? ठीक मालूम है सर, अभी ये IIT को इन्होंने भेजा है तो कुछ पेंडिंग हो गई। तो इतना लेट क्यों हो जाता है? पिछले कितने दिनों से चल रहा है, इतना लेट क्यों होता है? इन चीजों में थोड़ा तेज दिखने से प्रयास करेंगे सर IIT रूड़की से बात करके और जल्दी लाने के लिए। आगे वाराणसी